नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फसल मंथन। सभी किसान भाइयों को राम राम। और आज मैं हूं चित्तौड़गढ़ मेरी शॉप पर। किसान भाइयों, आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूं बहुत रोचक चीज है। आपके जो कमेंट्स मैंने देखे हैं ग्रुप के माध्यम से, और बहुत सारे किसान भाइयों का जो प्रॉब्लम है वो फेसबुक पे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आप लोगों के पड़े हुए हैं, कुछ मैसेंजर पे भी पड़े हुए हैं। तो जो लहसुन की फसल है अपने यहाँ की, और लहसुन की फसल जो विशेषकर ऊटी जो फसल है, ऊटी के अंदर परिपक्व अवस्था यानी कि 90 दिन से ऊपर यानी कि 100-120 दिन की अवस्था में अभी एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, जो अपन बोल सकते हैं बैक्टीरियल प्रॉब्लम के साथ में जमीन में कीट का होना। बैक्टीरियल प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले आइए बताता हूं आपको। देखिए, लहसुन को जब अपन बहुत दिनों तक लगाते हैं, लगभग 120 दिन की फसल है, और लगातार उसमें अपन फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर के साथ में पानी की मात्रा को अपन बढ़ाते हैं। कुछ मौसम खराब होने की वजह से जो नमी होती है वो नमी एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। कहां पर? जहां पानी दौड़कर चलता है। ये प्रॉब्लम कहां आप लोगों को देखने को मिल रही होगी? बहुत सारे लोगों को मैंने अभी सुबह भी मैंने बात करी है, तो उसमें जो कंद है उस कंद के नीचे की साइड में जड़ें पूरी खराब हो गई और येलो टाइप की एक बैक्टीरियल फंगा आपको देखने को मिलेगी। जड़ें खराब हो चुकी है, कीट आपको दिख रहा होगा, कीड़ा उसके अंदर दिख रहा होगा। ये पूरी फसल में नहीं होगा, कम जगह पर, थोड़ी थोड़ी जगह पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी। क्या उपाय करें? आपने बहुत सारी चीजें डाली होगी, क्या उपाय करें? देखिए, क्लोरो प्लस साइफर, प्रोपेनो प्लस साइफर जमीन में दीजिए कीट के लिए। अगर ज्यादा कीट आपको दिख रहा है तो क्लोरो प्लस साइफर, प्रोपेनो प्लस साइफर, या फिर बायर का सोइलम और बायर का लेसेंटा, दोनों को मिला लीजिए। साथ में मिलाइए स्पाइट। बहुत सारी चीज, स्पाइट का मतलब चिपको जिसको अपन बोलते हैं, लेकिन सिलिकॉन वाला बढ़िया वाला आप मिलाइए साथ में और वो दीजिए। ये हो गया कीट प्रबंधक। अब आपको मिलाना है उसके अंदर, या का मतलब समझिएगा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में कासुबामाइसिन या वेलाडामाइसिन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या वेलाडामाइसिन या थाइमेथाइल जो आता है, वो आप इनमें से कोई भी दो चीज आपको लेना है, कासुबामाइसिन या वेलाडामाइसिन में। साथ में या तो सीओसी लीजिए या लीजिए थाइमोक्सम, या फिर अभी कोनिका भी आप चला सकते हैं। कोनिका की 300 ग्राम की मात्रा आपको 1 बीघे के अंदर यूज करना है। ठीक है। इसके कंद विकेट के लिए आपको मिकोली जो है उसका उपयोग करना है 1 kg पर बीघे के हिसाब से। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो कासुबामाइसिन या 2-बोरो-2 नाइट्रो या सीओसी के साथ में बायर का बोनास भी आप जमीन में चला सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। या वो नहीं मिलता है तो पीआई का किटाजिन या जीवा एग्रो का राउट जो है उसको भी आप जमीन में चला सकते हैं, लेकिन वेलाडामाइसिन, कासुबामाइसिन साथ में देना ना भूलें। कासुबामाइसिन की जो मात्रा रहेगी वो 250 ml पर बीघे की रहेगी। मित्रों, खाद देना या बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि आजकल एक प्रचलन चल गया है, चाहे हमारे यहाँ की मुख्य औषधि फसल हो या चाहे अपने यहाँ की कोई जिसको बोल सकते हैं अपन बहुत ज्यादा मर्चलिंग, मतलब जिसका पैसा आ रहा हो वो फसल हो, तो हर आदमी उस पर कमाई के लिए सोचता है। किसान भाइयों, हर पीलापन हुआ, खाद दे दिया, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट दे दिया, बहुत सारे जाइम दे दिए, वो किसी चीज का समाधान नहीं है। पहले प्रॉब्लम को समझिए, प्रॉब्लम को समझने के बाद में उसमें उपचार को समझिए। दवाइयां बहुत सारी है, बहुत सारे उसका उपचार है, सब लोग अच्छी दवाई बेचते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या करना है वो चीज मायना रखता है। उसके ऊपर अगर आपको हले पीलापन दिख रहा है, येलो डॉट आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये कब करना है? 60 से 70 दिन की अवस्था में। उसके बाद में 90 दिन के बाद में अगर थ्रिप्स है तो थ्रिप्स की दवाई के लिए आप कॉम्पिडोर और डेल्टामेथ्रिन का उपयोग कर सकते हैं, प्रोपेनो प्लस डेल्टामेथ्रिन का उपयोग कर सकते हैं, प्रोपेनो प्लस इमिडा का उपयोग कर सकते हैं। बढ़िया रिजल्ट आपको दिखेगा। अगर उसके बाद भी आपको ऊपर से हल्का सा पीलापन दिखता है तो एलियट अंट्राकाल का स्प्रे भी साथ में कर सकते हैं, नहीं तो M45 Z78 का स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर 60 दिन की फसल है, मिक्सेलिबिलेटान का स्प्रे करें 20 ग्राम पर पंप के हिसाब से, बीघे में 5 टंकी। उसके जस्ट दूसरे दिन इमिडा प्लस डेल्टा या प्रोपेनो प्लस इमिडा या प्रोपेनो प्लस आपका बायर का जो सोलोमन आता है उसका स्प्रे करें। साथ में मिलाइए एलियट अंट्राकाल, बेस्ट रिजल्ट आएगा। ये कॉस्टली होता है, तो M45 Z78 ये भी अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप कोई सा भी जो फंजीसाइड है M45 मेटालोक्सिल मैंकोजेब का, वो आप ऊपर स्प्रे करिए, निश्चित तौर पर रिजल्ट आएगा। ज्यादा फर्टिलाइजर आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कहां हो सकता है, किस स्थिति में हो सकता है, इसको भी समझ जाता हूं।
देखिए, जब आप एक ही जगह लगातार फसल को लगाते जाते हैं और फसल को रिकवर करने का टाइम नहीं दे पाते, चाहे आपकी यहाँ की मुख्य फसल हो जिसको काला सूना कहा जाता है, चाहे लहसुन हो, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आपका दोस्त सिद्धार्थ जोशी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।